बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, तकरीबन लास्ट इस सिलेबस का बचे पार्ट जो है वो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अगर बच्चे हम इसके नाम पे गौर करें ना, इकाइन हम कहते हैं स्पाइंस को, कांटों को कहते हैं। डर्मेटा, डर्म स्किन को कहते हैं, यानी इनकी स्किन पे कांटे होते हैं जिनका ओरिजिन मीजोडर्मल लेयर से होता है। हम जब इनके करेक्टर पढ़ेंगे वहां पे भी इनका जिक्र आएगा, यानी फाइलम इकाइनोडर्मेटा। और यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इसका एक फिगर लगाई गई है जिसमें आपको स्टारफिश नजर आ रही है। इसके अलावा सी अर्चन है और इसके बाकी मेंबर जो हैं वो हैं। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा की वजह अगर हम डेफिनेशन करें, द फाइलम ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट एनिमल्स। बच्चे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिपल यानी तीन, ब्लास्ट जर्मिनल लेयर्स को कहते हैं। इनके अंदर तीन जर्मिनल लेयर्स होती हैं, यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। दूसरा करेक्टर बच्चे के सीलोमेट्स होते हैं, सीलोम जिनके अंदर मौजूद होती है ट्रू बॉडी कैविटी, जो मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है। सीलोमेट एनिमल्स whose members are पेंटा रेडियली सिमेट्रिकल। पेंटा बच्चे, पेंटा हम पांच को कहते हैं, और रेडियल सिमेट्री हमने इसी चैप्टर के इसी सिलेबस का जब हमने आगाज किया था, तो यानी ये जो हमारे पास पेपर है इसमें सिमेट्री का जिक्र पिछले सेमेस्टर में भी आया। और यहाँ पे भी बच्चे रेडियल रेडियल सिमेट्री, यानी जैसे रेडिएशन से है, जिसमें हम एक जानदार को दो बराबर हिस्सों में एक से ज्यादा दफा काट सकते हैं, तो रेडियल सिमेट्री। तो ये पेंटा रेडियल सिमेट्रिकल है। ये क्या है, अगली स्लाइड में इसका भी जिक्र आएगा। पेंटा रेडियल सिमेट्रिकल यानी इस जानदार को आप पांच बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। एज अडल्ट, जब ये अडल्ट होते हैं तो इसमें पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है। इसके अलावा बच्चे एंड पोजेस अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इनके अंदर एक ऐसा निज़ाम मौजूद है जो इनकी बॉडी को टर्जिड रखता है, यानी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की तरह। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो इसकी भी बड़ी डिटेल आएगी अगली स्लाइडों में, आज के ही लेक्चर में। इसके अलावा एंड एंडोस्केलेटन कवर्ड बाय एपिथेलियम। और इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और वो एपिथेलियम ने उसको कवर किया हुआ है। ये बच्चे इसकी डेफिनेशन है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, इनके अंदर पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है जब ये अडल्ट हो जाते हैं। जब ये लार्वी कंडीशन में होते हैं तो इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इसके अलावा इनके पास वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, और इनका एंडोस्केलेटन जो होता है उसको एपिथेलियम जो है उसने कवर किया होता है। दूसरा पॉइंट बचे, चूंकि इंट्रोडक्शन चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 7,000 स्पीशीज, 7,000 के करीब इसकी स्पीशीज है, ऑफ लिविंग एकाइनोडर्म्स आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। और सारी की सारी बच्चे मैरीन है, एक्सक्लूसिवली मैरीन, यानी समुद्री पानी में, सलाइन वाटर में, नमकीन पानी में ये पाए जाते हैं। एंड अकर एट दी ऑल डेप्थ इन ऑल ओशन। और जितनी तरह के भी ओशंस हैं उन तमाम में
तकरीबन हर डेप्थ पे पाए जाते हैं, यानी उसके फ्लोर पे भी है, उसकी बॉटम में भी है, उसके कॉलम में भी है, ठीक है, किनारों पे भी पाए जाते हैं, पाए ये समुद्रों में ही जाते हैं। 7,000 के करीब इसकी स्पीशीज है बच्चे, जो लिविंग इकाइनोडर्म्स है। अब पीछे डेफिनेशन में बच्चे पेंटा रेडियल का जिक्र आया था, तो ये समझाने के लिए कि पेंटा रेडियल सिमेट्री है क्या। तो पेंटा रेडियल, अ फॉर्म ऑफ रेडियल सिमेट्री, ये एक रेडियल सिमेट्री की शक्ल है या टाइप है। पार्ट्स अरेंज इन 5 और मल्टीपल ऑफ 5, या तो 5 में अरेंजमेंट होगी या मल्टीपल ऑफ 5 जो है, यानी इतने ज्यादा हिस्से आप कर सकते हैं। अराउंड एन ओरल एबोरल एक्सिस। ओरल, ओरल हम कहते हैं बच्चे मुंह को, माउथ पार्ट। जैसे आप सुनते हैं ORS, गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, यानी उसमें होता है ओरल रीहाइड्रेटेड साल्ट। तो ये ओरल माउथ के रिलेटेड है, और एबोरल उसके उलट है, इनस को कहते हैं एबोरल एक्सिस, यानी इस तरह काटना है कि मुंह और एनस जो है वो टॉप एंड बॉटम जो है उसकी ऐसे काटेंगे कि वो 5 या 5 का मजमुआ हो। सिंस द लार्वल स्टेज आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, पीछे बच्चे जिक्र किया कि ये खुद तो जब अडल्ट होते हैं तो पेंटारेडियल सिमेट्री होती है, जबकि जब ये लार्वल स्टेज पे होते हैं ना तो इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल यानी दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। तो दे आर बिलीव टू इवॉल्व फ्रॉम बाइलेटरल इंसेस्टर, जो इस बात की निशानदेही करता है कि ये बाइलेटरल इंसेस्टर से जो है ना इनका ओरिजिन हुआ है या एवोल्यूशन हुई है या निकले हैं बच्चे। तो ये पेंटा रेडियल सिमेट्री की बात थी। अब यहाँ पे बच्चे इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। नंबर 1 पे है बच्चे कैलकेरियस एंडोस्केलेटन। कैलकेरियस एंडोस्केलेटन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकेरियस हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ ऑसिकल्स। ऑसिकल्स क्या है बच्चे, ये अभी अगली स्लाइड में मैंने बड़ा ब्रीफली आपको समझाऊंगा इस पे कि कैलकेरियस एंडोस्केलेटन होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑसिकल्स दैट अराइज फ्रॉम मीजोडर्मल टिश्यू। जो कैलकेरियस एंडोस्केलेटन है ना बच्चे, यानी इनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जिसमें स्पाइंस वगैरह होते हैं, और उस एंडोस्केलेटन को ऑसिकल्स का नाम दिया, दैट अराइज। और ये एंडोस्केलेटन अराइज किससे होता है, फ्रॉम मीजोडर्मल टिश्यू, जो लेयर मीजोडर्म पे मुश्तमिल है उन टिश्यू से ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एंडोस्केलेटन, जिसको ऑसिकल कहते हैं, से अराइज होता है। पहला करेक्टर था। दूसरा इसका करेक्टर है अडल्ट्स विद पेंटा रेडियल सिमेट्री, बड़ी डिटेल में अभी आपको बताया। एंड लार्वी विद बाइलेटरल सिमेट्री, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अडल्ट्स जो होते हैं वो पेंटा रेडियल सिमेट्री, जबकि इनके लार्वी जो होते हैं वो कौन सी सिमेट्री रखते हैं, वो बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं। वाटर वास्कुलर सिस्टम कंपोज ऑफ वाटर फील्ड केनाल, इनमें वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, यानी ऐसा केनाल सिस्टम है, ऐसी नालियां बॉडी में मौजूद हैं, ऐसी वेसल्स मौजूद हैं जिसमें पानी हर वक्त मौजूद रहता है। और ये वाटर वास्कुलर सिस्टम का काम क्या है, लोकोमोशन में, यूज्ड इन लोकोमोशन, अटैचमेंट एंड फीडिंग,
या फीडिंग में भी इस्तेमाल होते हैं। 3 फंक्शन बताए यहाँ पे, लोकोमोशन भी है, अटैचमेंट भी है और फीडिंग भी है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट मे बी सेकेंडरली रिड्यूस्ड। डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब बच्चे ये होता है, हमेशा याद रखें कि 2 ओपनिंग होती है, माउथ और एनस, और साइज में जरा ये रिड्यूस है डाइजेस्टिव ट्रैक। अगला करेक्टर है बच्चे कि इनमें हीमल सिस्टम होता है। अब हीमल सिस्टम क्या है बच्चे? ये वाटर वास्कुलर सिस्टम को ही कहते हैं। आगे जाके हीमल सिस्टम का भी मैंने आपको डिटेल से समझाना है, एक स्लाइड मैंने हीमल सिस्टम पे ही बनाई हुई है। हीमल सिस्टम डिराइव्ड फ्रॉम सिलोमिक कैविटीज। जो सिलोम, जो बॉडी कैविटीज हैं, वहां से एक सिस्टम डिराइव किया है जिसको हीमल सिस्टम कहते हैं। इसमें मौजूद है इकाइनोडर्मेटा में। एक करेक्टर ये है इनका, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व नेट, नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व्स। नर्वस सिस्टम जो है ना बच्चे इनका नर्व नेट पे मुश्तमिल है, नर्व रिंग होते हैं और रेडियल नर्व्स भी मौजूद होती हैं। ठीक है, यानी हर बाजू में। तो ये तो इसके 6 करेक्टर थे बच्चे, जो बड़ी ही डिटेल में फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। अब जैसे बच्चे पहले था कि ऑसिकल्स को मैंने डिटेल में कहा था आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे है एक स्लाइड बनाई है ऑसिकल की। द इकाइनोडर्म्स skeleton consists of a series of calcium carbonate plates। इकाइनोडर्म का जो स्केलेटन है ना, यानी जो उनका ढांचा है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई जो प्लेट्स है ना उस पे मुश्तमिल है। कैल्शियम कार्बोनेट बच्चे कैलकेरियस को ही कहते हैं, और इनको ऑसिकल्स का नाम दिया है इस स्केलेटन को। दीज प्लेट्स, अब पीछे भी बताया था, अब यहाँ पे दोबारा कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई प्लेट है जो उसका ढांचा बनाए हुए हैं, आर डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। ये मीजोडर्म से डिराइव की जाती है, हेल्ड इन प्लेस बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड कवर्ड बाय एपिडर्मल लेयर। एपिथेलियम से यानी इसको कवर किया होता है। आप इस डायग्राम में बच्चे देख सकते हैं, ये एक बाजू को मैं कर्सर घुमा रहा हूं, आपको नजर आ रहा होगा कि इस बाजू को कट करके दिखाया है, और ये है ऑसिकल्स। मैं कर्सर घुमा रहा हूं, आपको एरो घूमता हुआ नजर आएगा, ऑसिकल्स। और ये ऑसिकल एक प्लेट की तरफ इशारा किया है, यानी एक टुकड़ा जो है, ये देखें, ये सारे उसके बॉडी में मौजूद है। ये ऑसिकल जो है ना, ये उसकी बॉडी में मौजूद है। ये कर्सर आपको घूमता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये ऑसिकल यानी ये प्लेट्स हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है, और इसके ऊपर एपिडर्मस की एक लेयर है जो इसका ढांचा बनाए हुए है, यानी इसको क्या करती है, इसकी स्केलेटन सिस्टम के साथ साथ इसकी बॉडी के अंदरूनी जो सिस्टम्स हैं उनकी हिफाजत भी करती है। तो ये तो ऑसिकल्स के बारे में था, इसकी डेफिनेशन, और ये डायग्राम भी जो है वो भी दिखाई गई। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास एक करेक्टर था वाटर वास्कुलर सिस्टम का। तो यहाँ पे इस स्लाइड में उसको बयान करने की, समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला पॉइंट जो है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स is a series of water-filled canals and their extensions are called tube feet। आपने एफएससी में भी ये पढ़े होंगे, लोकोमोशन इन इकाइनोडर्म्स, स्टारफिश के अंदर उन्होंने बताया था। तो ऐसा होता है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम बच्चे, ये जो डायग्राम है इसके गिर्द आपको कर्सर घुमा के समझा रहा हूं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके 5 आपको बाजू नजर आ रहे हैं, यानी सिर्फ एक स्केच खींचा गया, और एक दरमियान में एक कैनाल है जिसके गिर्द मैं एरो घुमा रहा हूं। ये एक दरमियान में कैनाल है। ठीक है, अब इस दरमियान में जो कैनाल है इसको रिंग कैनाल का नाम दिया, रिंग की फॉर्म में गोल।
रिंग कैनाल का नाम दिया गया। और इस रिंग कैनाल से आगे रेडियल कैनाल निकली, यानी 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 रेडियल कैनाल्स निकली, यानी रेडिएशन हुई एक सेंट्रल कैनाल से जो रिंग कैनाल कहलाए। और यहां पे बच्चे आप देख सकते हैं एक लफ्ज लिखा हुआ है मैड्रीपोराइट। ओपनिंग है, सीव लगी होती है, पानी के इनलेट और आउटलेट को कंट्रोल करती है, इसका भी अभी जिक्र आएगा। और इसके अलावा बच्चे ये देखें कि इन केनाल की जो एक्सटेंशन है ना, ये इम्पूली नजर आ रहा है, इम्पूला हम फूले हुए हिस्से को कहते हैं, इसका एंड जो है ना, जो एक्सटेंशन है उसको नाम दिया है ट्यूब फीट का। इनका भी बड़े डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, एक स्लाइड मैंने इस पे बनाई ट्यूब फीट पे। तो असल चीज थी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये देखें अगर स्टार फिश है तो उसके 5 बाजू हैं, और सेंट्रल डिस्क जो रिंग कैनाल है वहां पे एक सुराख है मेड्रीपोराइड, यहाँ से पानी दाखिल होगा बॉडी में और फिर वो डिवाइड कर दिया जाएगा इन रेडियल कैनाल में। जब पानी इनमें आएगा, उन कैनाल की आगे फर्दर जो है वो एक्सटेंशन है जिसको ट्यूब फीट कहा गया। अच्छा, अब ये वाटर वास्कुलर सिस्टम का बताया कि ये इकाइनोडर्म में सीरीज ऑफ वाटर फील्ड कैनाल होती है एंड देयर एक्सटेंशंस आर कॉल्ड ट्यूब फीट। ये डेफिनेशन हो गई। अब ये वाटर वास्कुलर सिस्टम का ओरिजिन कहां से है? इट ओरिजिनेट एम्ब्रियोलॉजिकली एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सीलोम एंड इज सीलिएटेड इंटरनली। ये बताया जा रहा है बच्चे, समझाने की कोशिश, दूसरा पॉइंट, कि इसका ओरिजिन जो है ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकली कहां से हुआ है? सिलोम से, या ये उसकी मॉडिफिकेशन है सिलोम की। और इसके नाल के अंदर सीलिया मौजूद होते हैं, सीलिया, ठीक है, सीलिया मौजूद होते हैं अंदर, जो पानी जो है उसको धकेलते होंगे, या कोई और फूड पार्टिकल या न्यूट्रिएंट्स या और मकसद के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते होंगे। सीलिया मौजूद होते हैं अंदर कैनाल के अंदर। अच्छा, इस वाटर वास्कुलर सिस्टम ये मुश्तमिल किस पे है? इट इंक्लूड अ रिंग कैनाल। बड़ी डिटेल में आपको बताया कि रिंग कैनाल वो जो दरमियान वाला गोल सा जो इसकी डिस्क होती है उसमें मौजूद है, दैट सराउंड द माउथ। और इसने यहाँ पे माउथ जो है मौजूद होता है यहाँ पे, तो ये उसका स्केलेटन दिखाया गया है, मतलब जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है वो शो किया गया। द रिंग कैनाल यूजुअली ओपन to the outside or to the body cavity through a stone canal and an opening called metriporite। एक कैविटी से बाहर की तरफ खुलती है जिसको मेट्रीपोराइट कहते हैं। इन सी स्टार द मेट्रीपोराइट इज अ सी लाइक प्लेट। इसको स्टोन कैनाल भी कहते हैं मेट्रीपोराइट को। मेट्रीपोराइट एक सुराख है, उसके साथ एक कैनाल है जिसको स्टोन कैनाल कहते हैं। वो कनेक्टेड है किसके साथ? वो जो रिंग कैनाल है उसके साथ। अच्छा, मेट्रीपोराइट सी स्टार जो है ना, जो स्टार फिश होती है उसमें ये सीव का काम देती है, छाननी का चीजों को, यानी आ, समझ लें कि हार्ड पार्टिकल्स को बॉडी में जाने से रोकती है। इन अदर्स, जबकि बखिया के अंदर इट इज अ सिंपल ओपनिंग। मेट्रीपोराइट जो है ना वो क्या है? सिंपल ओपनिंग है। द मेट्रीपोराइट में सर्व एज एन इनलेट टू रिप्लेस वाटर लॉस्ट। ये पानी के दाखले को इनलेट के तौर पे काम करती है, जो कि पानी लॉस होता है उसको रिप्लेस करने के लिए फ्रॉम द वाटर वास्कुलर सिस्टम, एंड मे हेल्प इक्वलाइज प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द वाटर वास्कुलर सिस्टम एंड द आउटसाइड। और यानी ये प्रेशर को भी मेंटेन करती है कि जितना प्रेशर बाहर है उतना ही अंदर भी हो, यानी कैनाल्स के अंदर। तो ये वाटर वास्कुलर सिस्टम पे अगर आपको आ जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वाटर वास्कुलर सिस्टम, तो ये स्लाइड पे बड़ी डिटेल में इसको बयान किया गया। अच्छा, आगे ना ट्यूब फीट, यहाँ पे मैंने बड़े एक स्लाइड बना के आपको आसान से तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्यूब फीट
अभी तो हमने कह दिया कि ये ट्यूब फीट जो है ना ये एक्सटेंशन है रेडियल कैनाल की। तो यहाँ पे लिखा है ट्यूब फीट आर एक्सटेंशन ऑफ द कैनाल सिस्टम एंड यूजुअली इमर्ज थ्रू ओपनिंग इन स्केलेटल ऑसिकल्स। ठीक है बच्चे, ट्यूब फीट जो है एक्सटेंशन है कैनाल सिस्टम की, और आमतौर पे यूजुअली इमर्ज निकलते कहाँ से, थ्रू ओपनिंग। वो ओपनिंग्स कहाँ पे मौजूद है, इन स्केलेटल ऑसिकल्स। वो ओपनिंग जो स्केलेटल ऑसिकल्स के दरमियान मौजूद है। अब इस डायग्राम में आप देखें बच्चे, कलर डायग्राम है, ये आपको जो ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं ये ऑसिकल्स हैं। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है ऑसिकल्स। ठीक है, ये ऑसिकल्स हैं। और यहां से देखें बच्चे कि ऑसिकल जो हैं इनसे ये ओपनिंग निकली। ठीक है, और ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है जिसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम ये दिया गया ट्यूब फीट का नाम दिया गया। ठीक है, ट्यूब फीट का नाम दिया गया बच्चे। ये बड़ी मतलब आपको वाजे एक डायग्राम जो है वो शो करवाएगी। इसके अलावा बच्चे आपके पास जो मिलर एंड हार्ले की बुक के नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, ये वहीं से आप इसको मजीद देख सकते हैं। यहाँ पे ट्यूब फीट आपको शो किया गया इंटरनली। अब इसके अंदर क्या होता है, ट्यूब फीट यूजुअली टर्मिनेट इन बल्ब लाइक मस्कुलर एम्पुला। ये जो ट्यूब फीट है ना बच्चे, आमतौर पे इसका जो एंड है ना टर्मिनेट एक फूले हुए हिस्से पे होता है। ये मैं एरो घुमा रहा हूं, आपको नजर आ रहा होगा ये एरो, ये फूला हुआ हिस्सा है जिसको एम्पुला कहा गया। और ये मस्कुलर है, यानी इसमें सलाहियत है कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सके। व्हेन एन एम्पुला कॉन्ट्रैक्ट, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जारी बात है बच्चे कि जैसे ड्रॉपर होता है ना, तो ड्रॉपर के जो रबर पैड होता है हम उसको प्रेस करते हैं तो उसमें जो लिक्विड हमने लिया होता है तो वो पीछे से फोर्स लगती है, तो वो जिस तरफ ओपनिंग होती है उस तरफ मटेरियल जो है उसको ड्रैग कर देता है। लेकिन जब एम्पूला कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर ये क्या करता है, चूंकि इनमें तो वाटर वाटर मौजूद है, तो व्हेन इम्पूला कॉन्ट्रैक्ट इट फोर्सेस वाटर इनटू द ट्यूब फूड व्हिच देन एक्सटेंड। अच्छा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, यानी पानी, जैसे बच्चे हम मुंह में अक्सर पानी लेके हम मुंह को बंद करके प्रेशर बिल्ड करते हैं तो वो फूल जाती है हमारी गालें जो है, यानी जो हमारे चीक्स गाल जो है ये फूल जाते हैं। इसी तरह ये जब इम्पूला कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो जो इसमें लिक्विड मौजूद है, वाटर मौजूद है, तो वो क्या करेगा, वो एक्सटेंड हो जाएंगे, यानी वो ट्यूब फीट जो है ना वो वाजे हो जाएंगे। Valves prevent the backflow of water from the tube foot into the lateral canal। ये जो लेटरल कैनाल है ना बच्चे, इसमें पानी वापस जाने से रोका जाता है, जैसे ब्लड का फ्लो वाल्व। तो यहाँ पे भी वाल्व जो है ना एक रोल प्ले करते हैं कि वो बैक फ्लो नहीं करने देते वाटर का जो है। A tube foot often has a suction cup at its distal end। ये जो डिस्टल एंड है ये वाला, ये इसका डिस्टल एंड सक्शन कप होता है। सक्शन जो सक कर ले, यानी किसी के साथ चिमट जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो डिस्टल एंड है वहां पे सक्शन कप की तरह का स्ट्रक्चर इसका मौजूद है ट्यूब फुट का। व्हेन द फुट एक्सटेंड एंड कॉन्टेक्ट सॉलिड सबस्ट्रेट, यानी इसके साथ कोई पत्थर लगता है, कोई शिप, कोई जहाज या कोई और सॉलिड चीज लगती है, तो मसल ऑफ द सक्शन कप कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट अ वैक्यूम। वैक्यूम यानी वो सक कर लेते हैं, यानी उसके साथ चिमट जाते हैं जब जो सक्शन कप जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी एंड पे। तो ये तो ट्यूब फीट के बारे में डिटेल से एक स्लाइड बनाई। इसके बाद बच्चे हीमल सिस्टम का जिक्र आया था करेक्टर में। अभी तक हम करेक्टर जो है ना उन्हीं की एक्सटेंशन जो है वो देख रहे हैं। तो हीमल सिस्टम क्या है बच्चे, अगर हम इसकी बात करें, a hemal system consists of strands of tissues that encircle and echinoderm near the ring canal। और से देखें बच्चे कि हीमल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड्स
ये स्ट्रैंड्स पे मुश्तमिल है ऑफ टिश्यूज दैट, यानी ऐसे टिश्यूज पे मुश्तमिल है दैट इन सर्कल एंड इकाइनोडर्म नियर द रिंग कैनाल of the water vascular system and run into each arm near the radial canal। ठीक है, तो यहां पे बच्चे आपको ये ये जो कलर्ड डायग्राम में आपको ये एक रिंग नजर आ रहा है जिसके साथ लिखा हुआ है ओरल हीमल रिंग नजर आ रहा है, ओरल हीमल रिंग। इसके अलावा बच्चे एबोरल हीमल रिंग भी आपको लिखा नजर आ रहा होगा, हीमल। तो कहा यह जा रहा है कि ये ऐसे टिश्यूज पे हीमल सिस्टम मौजूद होता है, मुश्तमिल होता है, जो कि जो रिंग के नाल है ना उसको इसने इंसर्कल किया हुआ है दोनों तरफ से, मुंह की तरफ से भी और इनस की तरफ से भी। ठीक है, और ये एक्सटेंड है किसमें, ये एक्सटेंड है जो रेडियल कैनाल है, यानी इसमें भी एक्सटेंड है। ये आपको नजर आ रहा है, ये एक्सटेंशन ये आ रही है, एक्सटेंशन आपको नजर आ रही है। इसी तरह ये देखें, ये कलर्ड वही नजर आ रही है। तो ये इस तरह ये हर कैनाल में इसकी एक्सटेंशन है हीमल सिस्टम की। तो हीमल सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम द सिलोम, पहले भी जिक्र हुआ कि ये सिलोम से डिराइव करते हैं एंड सर्कुलेट फ्लूइड यूजिंग सीलिया। और जो सीलिया बताया था कि कैनाल के अंदर सीलिया मौजूद है इंटरनली, तो वो क्या करते हैं, वो सर्कुलेट करते हैं मटेरियल को किसकी मदद से, सीलिया का इस्तेमाल करते हुए। द फंक्शन ऑफ द हीमल सिस्टम इज लार्जली अननोन। अब तक की जो रिसर्च हुई है इसका फंक्शन जो है लार्जली अननोन है हीमल सिस्टम का, बट लेकिन इट्स प्रोबेबली मे बी ये मदद करता है डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स की तकसीम करता है, ये जो हीमल सिस्टम है। एब्जॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कौन से न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसके बाद आखिरी पॉइंट इस हीमल सिस्टम का कि इट मे एड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स हार्मोन्स आर सिलीमोसाइट्स which are cells that engulf and transport waste particles within the body। इसके अलावा इसका क्या फंक्शन हो सकता है, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा हार्मोन्स जो केमिकल सिक्रीशंस हैं। इसके अलावा एक वर्ड है सिलीमोसाइट्स, सिलोमोसाइट्स जो है सिलोम से, ये कौन से सेल है, विच आर सेल्स, सिलोमोसाइट का आगे लिखा विच आर सेल्स दैट इनगल्फ, जो इनगल्फ करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट पार्टिकल्स विद इन द बॉडी। और इसके अलावा ये वेस्ट पार्टिकल जो है उनकी ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद देती है हीमल सिस्टम। यानी अगर आपको नोट आ जाए कि राइट अ डिटेल नोट ऑन हीमल सिस्टम तो ये उस पे है। अच्छा, यहां तक तो करेक्टर थे इसके जनरल इकोइनोडर्म्स के। अब नेक्स्ट बच्चे इसकी क्लासिफिकेशन है, 5 क्लासेस हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। फाइलम इकाइनोडर्मेटा की हमारे पास 5 जो है वो क्लासेस हैं अगर देखा जाए। नंबर 1 पे यहाँ पे नंबर 1 पे बच्चे हमारे पास है क्लास क्राइनिडिया। इसको क्राइनिडिया भी कहते हैं, क्राइनिडिया। क्लास एस्टोरिडिया दूसरी क्लास है बच्चे। तीसरी है क्लास ओफिरिडिया। चौथी क्लास है क्लास होलोथुरिडिया। और 5वीं क्लास है अकाइनिडिया। 5 क्लासेस हैं बच्चे
क्रिनिडिया, एस्टोरिडिया, ओफियोरिडिया, होलोथुरिडिया और इकोइनिडिया। 5 क्लासेस हैं इसकी, जो हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे भी। लास्ट पे बच्चे कि इसका रिलेशनशिप क्या है अदर एनिमल्स के साथ, यानी फाइलम इकाइनोडर्मेटा का क्या रिलेशनशिप हो सकता है दूसरों के साथ। दूसरे अल्फाज में हम समझ लें इसकी एवोल्यूशन के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है कि मेंबर्स ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा बच्चे हम लोअर वर्टिब्रेट को कहते हैं, जिसमें आप समझ ले वो एक लिंक है हेमिकॉर्डेट वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के दरमियान। उसमें दोनों की खसूसियत पाई जाती है। तो ये दोनों फाइलम जो है ना, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द क्लेड डिटेरियोस्टोमिया कवर्ड इन दिस टेक्स्ट बुक। यानी इस टेक्स्ट बुक के अंदर जिक्र किया गया, किस टेक्स्ट बुक के अंदर में, ये जो मिलर एंड हॉल है। ऑल डिटेरियोस्टोम्स प्रोबेबली, अच्छा ये ऊपर पॉइंट में बताया गया कि ये क्लेड डिटेरियोस्टोम्स है। दो तरह के जानदार थे बच्चे सीलोमेट, एक प्रोटोस्टोम थे, एक ड्यूटेरियोस्टोम थे। ड्यूटेरियोस्टोम्स वो थे जिनमें ब्लास्टोपोर किस में चेंज होता है, एनस में, और माउथ अलहदा पॉइंट से बनता है इंटीरियर साइड पे जाके। तो ये ड्यूटेरियोस्टोम्स हैं, जैसे हम भी ड्यूटेरियोस्टोम। ऑल ड्यूटेरियोस्टोम, दूसरा पॉइंट है, प्रोबेबली इवॉल्व्ड फ्रॉम अ फिल्टर फीडिंग इंसेस्टर। कहा यह जाता है कि तमाम के तमाम डिटेरियोस्टोम जो है प्रोबेबली इवॉल्व हुए थे फिल्टर फीडर से, जो फिल्टर फीडिंग करते थे फिल्टर के जरिए से। दिस लाइफ फॉर्म वाज लॉस्ट इन द वर्टिब्रेट लीनिएज। तो ये फिल्टर फीडिंग जो है ये वर्टिब्रेट में लॉस्ट होगी बाय द पैसेज ऑफ टाइम, यानी अब नहीं है। ड्यूटेरियोस्टोम्स आर ऑल सीलोमेट्स, तमाम के तमाम सीलोमेट्स हैं ड्यूटेरियोस्टोम्स, and they typically share embryologically features such as a radial indeterminate cleavage and anus that form in the region of the blastopore and enterocellus coelom formation। अगला करेक्टर है बच्चे, अब तक ये है कि ये डिटेरियोस्टोम है, इकाइनोडर्म और हेमिकॉर्डेट्स। द इकाइनोडर्म्स, दूसरा एक पॉइंट कहा कि इनका ओरिजिन हुआ था फिल्टर फीडर से, जो कि अब वर्टिब्रेट में वो करेक्टर नहीं है। Echinoderms and hemichordates are covered in one chapter। इसके अलावा बच्चे जो स्टडी है ना हॉग्स जीन, एवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जीन को स्टडी की जाती है। इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए जो है एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखा जाए, हैव लेड रिसर्चर टू एग्री ऑन द कॉमन इंसेस्टी फ्रॉम मेंबर ऑफ दीज टू फाइला, यानी हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा, ये दोनों जो है इनका ओरिजिन एक ही फाइला से हुआ है। Although echinoderms adults are radial symmetrical, they almost certainly evolved from bilateral symmetrical ancestors। बच्चे बार बार जिक्र आ रहा है इनके अडल्ट जो है वो रेडियल पेंटा रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, जबकि इनके जो लार्वी है वो बाइलेटरल। एविडेंस फॉर दिस रिलेशनशिप इंक्लूड बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है इकाइनोडर्म लार्वा स्टेज पे। फर्दर all other members of the deuteriostome lineage are bilateral symmetrical। तो जितने बकिया deuteriostome के मेंबर हैं, जिसमें हम भी आ जाते हैं, ह्यूमंस भी आ जाते हैं, उनमें भी बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, जैसे हमारे में भी बाइलेटरल सिमेट्री। ये इस डायग्राम में बच्चे इसका रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश की गई deuteriostomes जो है उसमें। ये नीचे आपको जो एक डायग्राम नजर आ रही है जो नीचे एक्सटेंशन हुई है,
ये इकाइनोडर्म्स की है। तो ये तो बच्चे आज के हमारे इस लेक्चर में एक जनरल इंट्रोडक्शन था फाइलम इकाइनोडर्मेटा का। इसके करेक्टर्स थे, उनकी डिटेल थे बच्चे, क्लासिफिकेशन थी, और एट द एंड ऑफ स्लाइड में इसका बखिया फाइलम जो है उनके साथ क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया गया। यानी इसकी एवोल्यूशन जो है बताया गया कि ये इकाइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स हैं क्या। ये डिटीरियोस्टोम्स हैं, इनका ओरिजिन फिल्टर फीडर से हुआ। इनमें लार्वा स्टेज पे बायलेटरल सिमेट्री होती है, जब बड़े हो जाते हैं अडल्ट हो जाते हैं तो रेडियल आ जाती है। तो इस तरह यानी इनका रिलेशनशिप बकिया फाइलम के साथ जो है वो शो किया गया। तो ये आज का हमारा इकानोडर्मेटा का लेक्चर था।